वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी खर्च पर विदेश यात्राओं पर रोक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने वित्तीय प्रबंधन और खर्चों में कटौती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के सरकारी खर्चे पर होने वाली विदेश यात्राओं पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत अपील के बाद लिया गया बताया जा रहा है। सरकार ने संसाधनों के बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्च कम करने पर जोर दिया है। राजस्थान में हीट वेव का कहर, कई जिलों में 48 डिग्री तक पहुंचने की चेतावनी। राजस्थान में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी करते हुए तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की चेतावनी दी है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। भीषण गर्मी के चलते राजस्थान में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाकर 29 जून तक की गई। राजस्थान में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए बच्चों को बड़ी राहत दी गई है। राज्य सरकार ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां बढ़ाकर अब 29 जून तक कर दी है। बढ़ते तापमान और हीट वेव को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों और विद्यार्थियों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है। मौसम विभाग ने फिलहाल गर्मी से राहत के संकेत नहीं दिए हैं। आईएएस प्री परीक्षा के अभ्यर्थी रोडवेज बसों में कर सकेंगे मुफ्त सफर। यूपीएससी आईएएस प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज की ओर से बड़ी राहत दी गई है। परीक्षार्थी परीक्षा के दिन रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। रोडवेज प्रशासन के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर यह सुविधा मिलेगी। सरकार का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को आर्थिक राहत और बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। 31 मई तक जारी रहेगी समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद, किसानों के पास आखिरी मौका। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों के पास अब सीमित समय बचा है। सरकार ने स्पष्ट किया कि 31 मई तक ही खरीद प्रक्रिया जारी रहेगी। कई किसान अब भी अपनी उपज बेचने के लिए नंबर आने तक का इंतजार कर रहे हैं। किसानों ने खरीद केंद्रों पर व्यवस्था तेज करने की मांग की है, ताकि समय रहते सभी किसानों की फसल खरीदी जा सके। राज्यपाल कटारिया बोले, सहकारिता से ही देश हथियारों में आत्मनिर्भर बनेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अर्बन बैंक के रजत जयंती समारोह में सहकारिता की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि देश को हथियारों और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता की बड़ी भूमिका हो सकती है। समारोह में बैंकिंग, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भर भारत को लेकर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बैंक प्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। सिरोही कॉलेज में शुरू होंगे जर्मन फ्रेंच कोर्स, युवाओं को मिलेंगे नए अवसर। राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी सौगात सामने आई है। सिरोही के राजकीय पीजी कॉलेज में अब जर्मन और फ्रेंच भाषा के 16 सप्ताह के सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किए जाएंगे। कॉलेज को विदेशी भाषा शिक्षा का नोडल केंद्र बनाया गया है। इन कोर्सों में सरकारी और निजी कॉलेजों के विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे, जिससे युवाओं को विदेश में पढ़ाई और रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है। नीट छात्र की मौत पर राहुल गांधी ने पूछे सवाल, परिवार की मांगों पर दिया भरोसा। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले के बाद जान देने वाले छात्र के परिजनों से मुलाकात कर 4 अहम सवाल पूछे। परिवार की मांगें सुनने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि ये तो हम कर सकते हैं। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। इस मुद्दे को लेकर देश भर में छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बनी हुई है। शिक्षकों की छुट्टियों पर बड़ी अपडेट, ट्रांसफर को लेकर मदन दिलावर के संकेत। राजस्थान में शिक्षकों की छुट्टियों और तबादलों को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से बातचीत के बाद अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ ने 29 मई का प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया। बैठक में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। माना जा रहा है कि सरकार जल्द तबादला नीति पर बड़ा फैसला ले सकती है। पांचना बांध परियोजना को 50 करोड़ मंजूर, 21 गांव तक पहुंचेगा पेयजल। करौली जिले की पांचना गुड़ला लिफ्ट परियोजना को 50 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। योजना के तहत पांचना बांध क्षेत्र के 21 गांव और 39 धारणियों तक प्रेशराइज्ड नेटवर्क के जरिए पेयजल पहुंचाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार परियोजना पूरी होने के बाद हजारों लोगों को पेयजल संकट से राहत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति मजबूत करने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। वैष्णव बोले, राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की अपार संभावनाएं।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राजस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स हब बनने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने बताया कि देश में सेमीकंडक्टर मिशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और राजस्थान इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। सरकार आधुनिक तकनीक, निवेश और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रही है, जिसमें रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उदयपुर में पेयजल संकट गहराया, ग्रामीण इलाकों में गंदा पानी सप्लाई। उदयपुर में पेयजल व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि शहरी कॉलोनियों में साफ पानी की सप्लाई हो रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को गंदा और दूषित पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की गुणवत्ता खराब होने से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द व्यवस्था सुधारने और सभी क्षेत्रों में समान रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की है। मोदी सरकार के 12 साल पर भाजपा चलाएगी बड़ा जनसंपर्क अभियान। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर भाजपा जून महीने में बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। पार्टी इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएगी। माना जा रहा है कि यह अभियान पंचायत और निकाय चुनावों की जमीन तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने की रणनीति बनाई जा रही है। जयपुर में वैश्विक कूटनीति की हलचल, 25 मई को आएंगे मार्को रूबियो। राजस्थान की राजधानी जयपुर जल्द वैश्विक कूटनीति का बड़ा केंद्र बनने जा रही है। 25 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के जयपुर दौरे की तैयारी तेज हो गई है। इस दौरे को भारत अमेरिका संबंधों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तैयारियों में जुटी है। माना जा रहा है कि दौरे के दौरान व्यापार, निवेश और राजनीतिक सहयोग जैसे मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस का विस्तार, जैसलमेर तक पश्चिमी राजस्थान को बड़ी राहत। पश्चिमी राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को बड़ी मजबूती मिली है। लंबे इंतजार के बाद साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विस्तार अब जैसलमेर तक कर दिया गया है। नई रेल सुविधा से यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और पर्यटन व व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्र के लोगों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे विकास के लिए अहम कदम बताया है। रामगंज मंडी में 63 करोड़ से बनेगा 200 बेड का आधुनिक जिला अस्पताल। रामगंज मंडी में 63 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 200 बेड के जिला अस्पताल का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में ओम बिरला और मदन दिलावर मौजूद रहे। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह अस्पताल क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को नई मजबूती देगा। अस्पताल बनने से आसपास के हजारों लोगों को बेहतर इलाज और चिकित्सा सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले से 10,000 शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ। राजस्थान हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के सेवा नियमों में किए गए संशोधन को सही ठहराते हुए कई याचिकाएं खारिज कर दी हैं। इस फैसले के बाद प्रदेश के करीब 10,000 सीनियर सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों में फैसले के बाद खुशी का माहौल है। शिक्षा विभाग अब जल्द प्रमोशन प्रक्रिया आगे बढ़ा सकता है। जयपुर में आवासन मंडल का बड़ा एक्शन, 100 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त। जयपुर में राजस्थान आवासन मंडल ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। B2 बाईपास चौराहा स्थित श्रीराम कॉलोनी में शनिवार को 100 से अधिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। सुबह से शाम तक बुलडोजर कार्रवाई जारी रही। प्रशासन का कहना है कि सरकारी जमीन पर कब्जे हटाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रॉन्ग साइड चल रही बस पलटी, 40 श्रद्धालु घायल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। रॉन्ग साइड दौड़ रही एक स्लीपर बस पलटने से करीब 40 श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस प्रशासन की टीमें राहत कार्य में जुट गई हैं। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। शुरुआती जांच में चालक की लापरवाही सामने आने की बात कही जा रही है। अमित शाह के बीकानेर दौरे पर हाई अलर्ट, मुख्य सचिव और डीजीपी रहेंगे मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीकानेर दौरे को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। दौरे के दौरान मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के भी कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं और सीमा क्षेत्र में विशेष निगरानी रखी जा रही है। मारवाड़ के कुंभ भोगीशल यात्रा में हजारों श्रद्धालु करेंगे 115 किलोमीटर पैदल सफर। मारवाड़ की प्रसिद्ध भोगीशल यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह बढ़ गया है। इस धार्मिक यात्रा में हजारों लोग करीब
115 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। श्रद्धालु पारंपरिक भजनों और जयकारों के साथ यात्रा में शामिल होंगे। प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा, पानी और चिकित्सा सुविधाओं के विशेष इंतजाम किए हैं, जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। मॉनसून से पहले आना सागर झील के खोले गए चैनल गेट, प्रशासन अलर्ट। मॉनसून के पहले अजमेर प्रशासन सतर्क हो गया है। आना सागर लेक का जलस्तर नियंत्रित करने के लिए 2 चैनल गेट 4-4 इंच तक खोले गए हैं। प्रशासन अगले 20 दिनों में झील का स्तर 13 फीट से घटाकर 9 फीट करने की तैयारी में है। अधिकारियों का कहना है कि बारिश के दौरान जल भराव और संभावित खतरे से बचाव के लिए यह कदम उठाया गया है। करौली में कुएं की ढाई गिरने से 2 सगे भाइयों की मौत, गांव में मातम। करौली जिले के सपोटरा क्षेत्र के अमरगढ़ गांव में कुएं की सफाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। कुएं की ढाई अचानक भरभरा कर गिरने से 2 सगे भाई मलबे में दब गए। ग्रामीणों और प्रशासन ने तुरंत राहत बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन दोनों युवकों को बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जयपुर में 619 नए सीए को मिले प्रमाण पत्र, जल्द अनिवार्य होंगी एआई ट्रेनिंग। जयपुर में आयोजित समारोह में 619 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान विशेषज्ञों ने बताया कि आने वाले समय में सीए पेशे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका बढ़ने वाली है। जल्द ही एआई ट्रेनिंग को अनिवार्य किए जाने की तैयारी भी की जा रही है। कार्यक्रम में आधुनिक तकनीक और डिजिटल स्किल्स को भविष्य की जरूरत बताया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू, सीखेंगे रीति नीति। कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू किया है। शिविर में नेताओं को पार्टी की रीति नीति, संगठनात्मक रणनीति और राजनीतिक संस्कृति की जानकारी दी जाएगी। आगामी पंचायत और निकाय चुनावों को देखते हुए इस प्रशिक्षण को अहम माना जा रहा है। पार्टी नेतृत्व कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दे रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।